नमस्कार, सभी का स्वागत है टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। थोड़ा सा सर्दी जुकाम कारण गला में बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो हर परीक्षा में हर बार आता है। उस टॉपिक का नाम है समास। तो यह क्लास सुपर टेट के लिए है, हिंदी। तो सभी अभ्यर्थी जुड़ जाए सुपर टेट हिंदी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ऐसा विषय है जहाँ पे अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे केवल कहने से नहीं होगा। यह क्लास हमारी पर डे सुबह 8 बजे चलती है। यहाँ एकदम ट्रिक के वजह से समझाया जाता है आपको हिंदी, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जरूर स्कैन कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिल जाएं। इसके बहुत फायदे अगर आप इसको करोगे तो देखना भी, ठीक है। हमारी भावी शिक्षक की टीम है। नया बैच 15 अगस्त से है। नया बैच 15 अगस्त से है, 15 अगस्त से, ठीक है। चलिए, तो अब जुड़ते हैं। आज हम थ्योरी कुछ पढ़ेंगे। 96, 28, 95, 92, 37 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं। हर प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी इस बार देने आइएगा आप लोग। चलिए, समास है। समास समास को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा बहुत सही तरीके से। पहला है समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हमने क्या कर दिया? राजपुत्र, ठीक है। गाय के लिए साला, गाय के लिए शाला, गौशाला, हमने क्या किया? एकदम संक्षेप में कर दिया। ये कई बार परीक्षा पूछा जाता है, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट समझ गए। समास का कोई भी पूछेगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है। इसमें समास की परिभाषा। दो पदों, दो पदों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा? दो पदों, ध्यान रखिएगा, संधि में क्या था? दो अक्षरों का था या वर्णों का था। यहाँ पे क्या? दो पदों का जो है वह मेल क्या कहलाएगा? उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका परिभाषा हो गया है। अब देखिए, इसमें दो चीज है, एक समासिक पद है, एक समासिक विग्रह है। समासिक विग्रह है, ठीक है। देखो, जब संधि आप पढ़ोगे, संधि, तो संधि में आप विग्रह को विच्छेद कहोगे, वहां पे विग्रह के स्थान पे विच्छेद का प्रयोग करोगे। समासिक पद यानी यहाँ पर क्या होगा? पदों को जोड़ना। पदों को जब जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं, यानी जो पद या शब्द अलग होते हैं, ठीक है, या हम शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा? विद्या के लिए घर, ये क्या है? अलग अलग है। हमने क्या जोड़ के बना दिया? विद्यालय, ठीक है। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, ठीक, जेब को कतरने वाला। अब क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला यानी जेब कतरा, यानी हम क्या करते हैं? जेब कतरा। ध्यान रखिएगा, शब्दों को जो ये अलग हुए हैं उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। समासिक पद मतलब शब्दों या पदों को जोड़ना। अब यहाँ पे देखिए, समासी विग्रह यानी शब्दों को अलग करना, शब्दों को अलग करना,
या तोड़ना। जैसे हमने कहा आप बीती, आप बीती, हमने क्या बना दिया, आप पर बीती, यानी हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। देश निकाला, देश निकाला, ठीक है, हमने क्या कहा, देश से निकाला, यानी हमने क्या किया, अलग कर दिया, देश से निकाला, यानी पदों को हमने तोड़ दिया, पदों को हमने क्या किया, तोड़ दिया। यही ट्रिक है समासी विग्रह। जब भी आपसे कोई पूछेगा आप इसको बता लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि जो है एकदम परीक्षा में गलत ना हो। समासिक पद और समासिक विग्रह, विग्रह मतलब शब्दों को अलग करना, पद मतलब, समासिक पद मतलब शब्दों को जोड़ना। दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्या होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। समास के प्रकार, समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार सबको पता है। समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि, ठीक है। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, आप सबको पता होगा। अब इनमें एक चीज बात है, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पक्ष होते हैं। ऐसे कहेंगे एक पूर्व पक्ष होता है, एक पूर्व होता है, एक उत्तर होता है, यानी उत्तर मतलब बाद में। यानी कोई यहाँ 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होते हैं, एक उत्तर पद होते हैं। किसी में पूर्व पद प्रधान होगा, किसी में उत्तर पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पद प्रधान होगा, ठीक। यहाँ पर क्या लगाओगे, अब देखिए, ये पूर्व पद प्रधान है, ये क्या है, पूर्व पद प्रधान है। परीक्षा पूछता है, जितनी चीज लिखा ना सब पूछेगा। उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। ये कर्मधारय क्या है, क्योंकि कर्मधारय का ही भेद जो है, सॉरी, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय और द्विगु माना जाता है। जब इनके ही भेद माने जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। एक और भूला है, द्वंद, चलो द्वंद भूल गया है, लिखना भूल गया था, ठीक है। चलिए, कर्मधारय यानी ये भी उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। द्विगु ये भी उत्तर पद प्रधान है, यानी दूसरा पद प्रधान। बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। द्वंद यानी दोनों पद प्रधान, ठीक है, दोनों पद प्रधान। क्लियर हो गया। हम्म। चलिए अब मैं समाज से क्वेश्चन कराऊंगा, समाज से क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने एक बेसिक बता दिया है समाज की जगह, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके 6 हो गए, ठीक। अब हम एक एक क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन आप तैयारी कराएंगे, फिर उसकी कुछ व्याख्या करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन में समास है, ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। अब आंसर दीजिए, कुछ प्रश्न पूछ लूंगा। तो ये 4 प्रश्न है, प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा जल्दी बताइए, ठीक है। अब आप लोग को आंसर देना है, अभी तक आप लोग केवल सुन रहे थे, अब आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है जल्दी बताना है, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है प्रतिदिन में, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। जल्दी से कमेंट करें ताकि समझ में आए कि आप लोग उत्तर देख रहे हैं, यानी आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। प्रतिदिन, तो आंसर जल्दी बताइए, फिर मैं इसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन और उसकी पूरी व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ प्रति आ गया, उपसर्ग आ गया, जब भी उपसर्ग आ जाए वहां क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव को 4 कॉन्सेप्ट में समझते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव को
चार कॉन्सेप्ट में समझते हैं वैभव क्यों होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द, यानी जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं तो किस में जाते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग है। हमने कहा प्रदेश, स्वागत, सु प्लस आगत, ठीक है, आजीवन, आ प्लस जीवन, यानी आजीवन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या आपने देखा, यहाँ पर ये देखा कि उपसर्ग वाले शब्द, यानी जो उपसर्ग वाले शब्द होंगे वह होंगे इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट अव्यय, चूंकि अव्यय, अव्यय से नाम अव्यय पड़ा है, अव्यय वाले शब्द, अव्यय वाले से ही अव्यय पड़ा है, ठीक है। जैसे भर, भर पेट, भर क्या है, अव्यय है। यथा क्रम, यथा, अब यथा कहीं भी देख लीजिए, यथार्थ, यथा अगर देख लिया, आंख बंद करके अव्यय लगाना है। यथा कहीं पे भी देख लिया, आंख बंद करके आपको लगाना है, यही क्या, अव्यय भाव। तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए, ठीक है, कोई भी शब्द दो बार आ जाए, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, दिनों दिन, सोते सोते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, ठीक है। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी के नाम के पहले संज्ञा, नदी के, नदी के नाम, नदी के नाम के पहले संख्या हो तो द्विगुना होकर अव्यय भाव। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कह रहा है कि यदि नदी का नाम है, नदी नहीं, नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले संख्या हो तो द्विगुण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका अव्यय भाव। जैसे पंचगंगा, सप्त सिंधु, ठीक है। यानी चार कॉन्सेप्ट में पूरा अव्यय भाव आपका क्लियर हो गया। यानी जब भी पूछेगा तो उपसर्ग वाले शब्द देख लीजिएगा, प्रदेश, स्वागत, आजीवन, अव्यय वाले शब्द, ठीक है। कि कोई शब्द दो बार आ जाए, ठीक, ये बता दिया। नदी के नाम के पहले यदि संख्या है तो द्विगुना होकर के अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है, पंचगंगा, सप्त सिंधु, ठीक। यानी यह आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे अनधिकार में समास है, ये बताना है अनधिकार में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। और इसमें बहुत बार ये अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है तो आप लोग गलत जवाब देते हो, हमेशा अनधिकार होगा, क्यों होगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आंसर इसका देखिएगा, आंसर होगा तत्पुरुष होगा, आंसर क्या होगा, तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में भी कई सारे तत्पुरुष हैं, एक तत्पुरुष होता है नए तत्पुरुष, क्या होता है, नए तत्पुरुष। इसका मतलब ये होता है न के बाद कोई व्यंजन है तो न के स्थान पर अ हो जाता है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है ठीक है, दूसरा पॉइंट है न के बाद कोई स्वर है तो न के स्थान पर अन हलंत है, अन हो जाता है। ठीक है, क्या समझ गए आप लोग? अब इसको समझिए कि ये जो है कह क्या रहा है। देखिए, न प्लस अधिकार है, न प्लस अधिकार है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्वर है, जब स्वर आएगा तो न का स्थान पे अन हो जाएगा, अन प्लस हलंत रहेगा, अन प्लस अधिकार, ये जो अ है इसमें मिल जाएगा, जो अ है इसमें मिल जाएगा, हो जाएगा तो अनाधिकार हो जाएगा। अनाधिकार नहीं, ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों इसमें अनाधिकार, इसमें हलंत लगा हुआ है, अनाधिकार होता है, कभी अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार। ठीक है, अब देखिए दूसरा को देखिए, व्यंजन देख लीजिए, न प्लस मर, ये मर म क्या है, व्यंजन है, जब व्यंजन आएगा तो न का स्थान पे अ हो जाएगा, अ प्लस म, अमर, यानी अब समझ में आया, यानी न के बाद ये नए तत्पुरुष, इसमें क्या है, नए तत्पुरुष है, तत्पुरुष का एक भेद है, नए तत्पुरुष है, यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। यानी मैं देख रहा ये दो क्वेश्चन में एक एक व्याख्या दे रहा हूँ। चलिए, अड़सठ में समास है, अड़सठ में समास है, ए दिगु बी द्वंद सी अव्ययीभाव डी बहुब्री। 68 में समास है, अड़सठ है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, आप लोग उत्तर दीजिए तभी मजा भी आएगा। तो आंसर में क्या जाएगा, द्वंद हो जाएगा, बहुत अभ्यर्थी इसको दिगु लगा देते हैं। अब देखो, एक समास है द्वंद समास, क्या है, द्वंद समास, एक समास क्या है, द्वंद समास है। ठीक है, द्वंद समास क्या कहता है, जहां दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, इसकी जो पहचान होती है, पहचान पहचान जो होती है, और एवं तथा या, मतलब जो हम अलग करेंगे पहचान होती है। अब ये जो प्रश्न होता है बहुत अभ्यर्थियों को गलत होता है। ठीक है, अभिषेक पाल ने भी लगा दी, मैंने बताया ना कि जो है गलत होता है। अब ये क्यों 68 में, यहाँ पर 8 और 60, 8 और 60, ये इसका तोड़ बनेगा, 68 का 8 और 60 तोड़ बनेगा। अब यहाँ पर चूंकि और आ गया, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, यानी इसमें अब देखो द्विगु क्यों नहीं होगा, द्विगु जो अभ्यर्थी सोच रहे सब द्विगु होना चाहिए था, द्विगु इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्या तो दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी संज्ञा होना चाहिए। जैसे नवग्रह, नवग्रह देखो पहला पद संख्या है, दूसरा पद क्या है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर द्विगु का आंसर पे क्लियर करना हो, आपको ये बताना होगा कि सर द्विगु की जो परिभाषा मैंने लिखवाई है, बताई है
पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होता है। लेकिन 68 में देखो 8 और 60 दोनों अपने आप में प्रधान है, यानी दोनों प्रधानता है और दोनों संख्या है, संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं देशभक्ति। देशभक्ति में समास है ए, संबंध, अधिकरण, कारण। यानी देशभक्ति में समास है बताना है। देशभक्ति में क्या समास होगा? 15 अगस्त आ रहा है, भक्ति एक दिन के लिए जगानी भी है हम लोग को, देशभक्ति हम लोग को जगानी भी है ना एक दिन के लिए। ठीक है, अरे इसमें दिया गया कौन सा, ये दिया गया कौन सा दिया गया बताना है। यहाँ पर तोड़ेंगे इसका, देश के लिए भक्ति होता है, देश की भक्ति नहीं होता है, देश के लिए भक्ति होता है, देश के लिए भक्ति होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रम प्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रम प्रदान हो जाएगा, श्रम प्रदान। कारण क्या है कि हम लोग देश की भक्ति लगाते हैं, और संप्रदान की पहचान क्या है? के लिए, संप्रदान की पहचान क्या है? के लिए है। ठीक है, कारक के आधार पे, कारक के आधार पर ये पूछा गया है, कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये पूछेगा, बता लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिर दर्द में समास है ए, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान, बताना है क्या होगा। ठीक है, सिर दर्द में समास है, सिर दर्द में समास है। और जल्दी से उत्तर देना है। यानी यहाँ में जो गलती थी सिर दर्द, यानी सिर दर्द जो होता है वह क्या होता है? सिर में दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, तो में है पर, ये किसका होता है? अधिकरण तत्पुरुष का। ठीक है, हाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण। लोग इसमें आप लोग की गलती क्या होती है? गलती है सिर का दर्द, ष्ठी यानी संबंध बहुत अभ्यर्थी लगा के चले आते हैं। ठीक है, संबंध देखिए लगा भी दिया गया, किसी ने लगा दिया है। प्रश्न संख्या जो है मतलब बता के भेजो। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख के भेजिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, किसका आप जवाब है तब समझ में भी आएगा। ठीक, छठवां लिखिएंगे, लोकोत्तर में समास है ए,
व्यय भाव से तत्पुरुष से कर्मधारय से बहुव्रीहि। लोकोत्तर में समास है। लोकोत्तर में समास है, बताना है आपको। यह क्लास पर डे 8 बजे चलती है, तो 8 बजे आज तो मैं टाइप नहीं कराया मैटर, उस समय नहीं मिल पाया। आपको टाइप वाले मैटर ही मिलते हैं, का क्लास गैप ना हो। लोकोत्तर में समास है। अव्यय भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या लिख के बताना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तत्पुरुष हो जाएगा, हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होगा? तत्पुरुष में देखिए क्या होगा, लोकोत्तर, लोक से उत्तर या परे, यानी लोक से अलग होना। जब अलगाव के अर्थ में होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। अगर मैं ये पूछ लेता इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब आप बताते, समझ में आता। यानी लोकोत्तर में क्या हो जाएगा कि आपका लोक से उत्तर है, लोक से परे। जब कोई चीज अलग होती है, अलगाव के अर्थ में आपको पता है एक ही समास होता है, अपादान होता है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे। प्रत्येक में समास है। प्रत्येक में समास है। अभी आपको आ जाएगा, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप कर ले जाओगे। प्रत्येक में समास है, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा इसका। अभी मैंने बताया था इसके विषय में। अब यहाँ पर अभी बता दो आपको, आपका वेब हो गया। अभी मैंने बताया था प्रति प्लस एक, यण संधि हुआ है, प्रति प्लस एक प्रत्येक बन गया, यण संधि हुआ है ना। यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग है। अभी मैंने बताया था ना, उपसर्ग वाले शब्द जो होते हैं, जहाँ पे उपसर्ग वाले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अव्यय भाव के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? अव्यय भाव के अंतर्गत आपका आ जाएगा। मैंने बताया था ना ये बात। चलिए 8वां देखते हैं, 8वें नंबर पे। परिवार में समास है। ये भाव भी कर्मधारय से तत्पुरुष से बहुब्रीहि। यानी सपरिवार में समास है, आपको यह बताना है, ठीक है। अभी आप लोग उत्तर दें, बहुत लोग उत्तर भी दिए फिर गायब हो गए। एक मोबाइल में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यू क्लास देख पाते हो। ठीक, अब देखिए
सपरिवार, यहाँ क्या हो जाएगा बहुब्रीही। अब क्यों हो जाएगा बता रहा हूँ। यानी सात के योग में बहुब्रीही समास होता है। यानी जहाँ पे स है यानी स यानी सात के संदर्भ में क्या होता है बहुब्रीही। जैसे यहाँ पर सपरिवार, सपरिवार यानी परिवार के साथ या परिवार सहित, का मतलब साथ, परिवार के साथ या परिवार सहित। सपत्नी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पे सा के योग में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं अन्य पद प्रधान वाला पढ़ते हैं, ये वाला नहीं पढ़ते हैं। ठीक। और अव्ययी भाव के चार भेद होते हैं, तो कितना डीपली पढ़ा दूंगा तो घबरा जाओगे। ठीक। चलो। सही बड़ा है द्वंद्व तत्पुरुष अव्ययी। ये बताना है दही बड़ा में समास है, आपको बताना है। पर डे क्लास 8 बजे चलती है, आप लोग जुड़ जाइएगा 8 बजे, थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी कराता हूँ टॉपिक वाइज। देखिए दही बड़ा यानी क्या जाएगा तत्पुरुष रहेगा, क्या जाएगा तत्पुरुष रहेगा, क्या जाएगा देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, दही और बड़ा नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है। जब भी आप दही बड़ा किसी फंक्शन में जाते हो, दही क्या अलग क्या बड़ा अलग होता है? नहीं, दही में जो है बड़ा डूबा हुआ होता है। ये बहुत अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। ठीक है। या जो है ये जो है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, यानी लुप्त तत्पुरुष। तत्पुरुष के कई सारे भेद होते हैं, लुप्त तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, ये कई सारे होते हैं। यानी जिन्होंने ए आंसर दिया गलत होगा, दही और बड़ा नहीं होता है। आपने जो दही और बड़ा कॉन्सेप्ट लगाया वो नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। इसलिए मैंने यह प्रश्न जानबूझ कर दिया, आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है। यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। देखिए गलती आप 3-4 क्वेश्चन की हो गई है। ठीक। 10वें नंबर देखते हैं। गंगाधर में समास है।
गंगाधर में समास है। गंगाधर शक्तिमान का एक बहुत प्रचलित नाम था, आप जानते ही हैं। गंगाधर में समास है, बताना क्या होगा। तो मैंने कर दिया है, गंगाधर में समास है। अब देखिए क्या हो जाएगा आंसर, बहुब्रीही। देखो, गंगाधर, ये गंगा को धारण करने वाले, अर्थात सावन चल रहा है ना, शिव जी, यानी जिन्होंने गंगा को धारण किया था, ठीक है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, शिव जी हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं, ये बहुब्रीही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही। बहुब्रीही क्या करता है, जब कोई विशेष अर्थ देता है, यानी जहां पर न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम बोलेंगे बहुब्रीही। शिव जी गंगाधर, यानी गंगा को धारण करने वाले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए गलत हो जाता है आपसे, ठीक। मनमत में समास है, ए, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीही, अव्ययी भाव। मनमत में समास है, मनमत में समास है। अब देखिए, यानी जहां पर न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो, यानी वहां क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा, ठीक है। यानी मनमत, यानी मन को मतने वाले, अर्थात कौन, कामदेव जी हैं जो मन को मतते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती है वो किसके द्वारा, कामदेव जी द्वारा, ठीक है। चलिए, कुछ भैया में समास है, ए, द्वंद, द्वि, कर्मधारय, द्वि, बहुब्रीही, द्वि, कुछ भैया में समास है। प्रश्न नंबर 12, भैया में समास है, आपको बताना है क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 है, छुट भैया में समास है, इसका क्या होगा। अरे बाप रे, बहुत प्रश्न बता रहा है आप लोगों का। करेगा कर्मधारय। अब ये क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है।
यानी जिसमें विशेषण विशेष का संबंध दिख जाए। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छोटे भैया, छोटे भैया, यानी भैया कैसे है, भैया जो है छोटे, जो है छोटे, यानी भैया कैसे हैं, छोटे हैं। यानी भैया क्या है, भैया आपका विशेष है, यानी करता है। छोटा क्या है, विशेषण है। या तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया हो, अरे यार बिजनेस के भी कोई सीमा नहीं, वैकेंसी अब तक आ रही है और तब तक मैं राजा है, यानी छोटे भैया, वैकेंसी तो नहीं आएगी बहुत तब क्या देखो करेंगे। गलत आ गया ना आप लोगों का, झेल चुका हूँ ऐसे प्रश्न शशांक आते में हैं, 4 साल, गलत हो जाता जैसे है। 22 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं। ठीक, मैं मैं टीचिंग एग्जाम पढ़ाता था केवल, मुझे जानते वनडे एग्जाम में जाना पड़ा साला, वैकेंसी नहीं थी, क्या करें, जाना पड़ा यूपी पुलिस यूपीएसआई ये सब पढ़ाने। मैं टीचिंग चैनल के लिए स्पेशलिस्ट था। ये प्रश्न बहुत सरल है, आप बता लोगे, बहुत सरल प्रश्न है ये, बहुत सरल प्रश्न है ये, आप बता लोगे। लाल मणि में समास है, लाल मणि में समास है, आप बता लोगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कर्मधारय हो गया। देखिए लाल मणि, मणि है जो लाल, जो लाल, यानी यहाँ लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया, मणि क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी यहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक। इसमें चार बताना है, द्वंद्व, सत्पुरुष, अव्यय और कर्मधारय। ठीक है, कितने बजे? बताओ थोड़ा। हाँ, कितने बज गए टाइम में? 9 बजे लगा है ना वो? चलो चलिए, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में जो है क्या हो जाएगा वो, ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, बैलगाड़ी की जगह तत्पुरुष समास हो जाएगा, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। यह आपने देखा 14 प्रश्न कराया, और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। अब देखिए, अगर आपको नया बैच लेना है, नया बैच लेना है,
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट दोनों कराया जाता है। हिंदी क्लास सुबह 8 बजे चलती है, आप 8 बजे, हिंदी 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे, ठीक है। हिंदी सुबह 8 बजे चलती है, आप लोग 8 बजे जुड़ जाया करिए। सभी विषय चलता है, हिंदी, मैथ, सीबीपी, हर एक विषय चलता है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी कराया जाएगा, आपका प्रैक्टिस कराया जा ही रहा है। प्लस आपको प्रत्येक रविवार टेस्ट होता है, प्रत्येक रविवार आपका टेस्ट होता है, प्रत्येक रविवार टेस्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट, टेलीग्राम पे टेस्ट, टेलीग्राम पर टेस्ट, ठीक है। यानी सारी चीज दी जाती है, यानी थ्योरी जो पढ़ाया जाएगा, थ्योरी क्या रहेगा, ट्रिक की थ्योरी, ट्रिक की मदद, ट्रिक ऑफ माइंड मैपिंग, ठीक है, जैसे भी मैंने कितने सारे बताए आपको, ठीक। ये सब सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना है। 15 अगस्त की छूट चल रही है, 98, 28, 95, 92, 37, ठीक है। 15 अगस्त की भारी छूट है, 15 अगस्त को नया बैच है, 15 अगस्त तक जो है भारी छूट है, इसमें आप कम दाम में ले सकते हैं, ठीक है। 15 अगस्त में ऑनलाइन अपने दोनों 98, 28, 95, 92, 37, कल सुबह 8 बजे फिर से नई क्लास होगी, बाकी और भी क्लास रहती हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।